और नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज काफी गर्वान्वित महसूस करने वाला पल है। आज काफी गर्व महसूस करने वाला पल है। जी हां, पटना साहिब के विधायक व पूर्व मंत्री और वर्तमान के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर लिखी किताब विकास के प्रतिमान का आज विमोचन किया गया। विमोचन समारोह में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही साथ इस किताब के विमोचन पर तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा और जिस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से अपनी विकास की यात्रा की है, उन तमाम चीजों को इस किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम प्रभात प्रकाशन ने किया। वही साफ जिक्र किया गया है 26 अगस्त 1993 में जन्मे नंद किशोर यादव ने 1974 छात्र आंदोलन के दौरान भी अपनी भागीदारी को निभाई। साथ ही साथ जब उनकी संसदीय सफर की शुरुआत हुई तो उन्होंने 1995 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद विधानसभा पहुंचे। उसके बाद ये लगातार सफर जारी रहा। 1995 के बाद 2000, 2005, फिर 2005 का नवंबर, 2010, 2015 और 2020 में लगातार 7वीं बार पटना साहिब से जीतकर एक खुद कीर्तिमान स्थापित कर दी उन्होंने पटना साहिब में। और उसके बाद वो लगातार मंत्री भी रहे। जब उनका सफर विधानसभा में तय हुआ, उसके बाद उन्होंने जब विधायकी दायित्व का निर्वाह करना शुरू किया, तब मंत्री सबसे पहली बार उन्होंने मंत्री 2005 ईस्वी में पथ निर्माण एवं पर्यटन विभाग का मंत्रालय संभाला और उसके बाद बिहार को एक नई प्रगति, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री का भी उन्होंने भार निभाया। उस विभाग में भी उन्होंने कई अहम काम किए, कई तरह के विकास के कार्य को किया। साथ ही साथ उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा जून 2013 में उन्होंने बने वो। उसके बाद से सभापति लोक लेखा समिति बिहार विधानसभा 2015 में बने। फिर उन्होंने पथ निर्माण मंत्री का जिम्मेदार संभाला और बिहार को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने का संकल्प लिया और उसके बाद बिहार में सड़कों का जाल बुन दिया। साथ ही साथ सभापति प्रकरण समिति बिहार विधानसभा, साथ ही साथ कई अहम विभागों में अहम पदों पे वो रहे। किशोर यादव जो पटना साहिब से विधायक है, आज उन्हें सर्वश्रेष्ठ मंत्री का भी पुरस्कार मिला 2019 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में। उसके बाद पटना साहिब के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली जब उनके प्रिय नेता, जब उनके अपने चहेते नेता को सर्वश्रेष्ठ मंत्री का पुरस्कार मिला। जब संगठन दायित्व की जब बात करें, ये वही नंद किशोर यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं 1978 में। उसके बाद तो जब ये अपनी संगठन में अपनी भागीदारी को जब निभाना शुरू किया तो वो भट्टा महानगर के अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, वहीं भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे। एनडीए के संयोजक के साथ साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति व केंद्रीय अनुशासन समिति में भी वो सदस्य रहे। आज उनके ऊपर लिखी किताब का विमोचन किया गया, विकास के प्रतिमान। इसका मायने भी कई निकाले जा सकते हैं। जब विकास की बात होगी तो नंद किशोर यादव जी की भी बात जरूर होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय की बात होगी, जो 2005 से पहले का जो हमारा बिहार था और आज 2024 में जो हमारा बिहार है, इसका श्रेष्ठ तो माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। लेकिन उनके दिशा निर्देशों के बाद जब जिस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय नंद किशोर यादव ने बिहार में सड़कों का जाल बुना, या फिर वो कह ले स्वास्थ्य विभाग में रहकर कई डिग्री कॉलेज और कई तरह के कॉलेजों का उन्होंने जिस तरह स्थापना की, और जब पर्यटन मंत्रालय में रहे तो पर्यटन को लेकर भी उन्होंने बढ़ावा दिया बिहार को, और आज उन तमाम बुनियादी सुविधाओं को देखने को मिलता है। अगर उनकी अन्य गतिविधियों की बात की जाए तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो रहे, साथ ही साथ पटना नगर निगम के वो वार्ड पार्षद से अपनी राजनीति की शुरुआत की। अगर देखा जाए तो काफी नीचे स्तर से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं। यानी कई कीर्तिमान उन पर वर्णित है। साथ ही साथ वो पटना नगर निगम के उप महापौर की भी भूमिका में रहे हैं। साथ ही साथ अगर अन्य बड़ी उपलब्धियां देखी जाए तो पटना साहिब में वो 7 में से 5 बार 50% से अधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं वो। यानी कि अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया है पटना साहिब में। प्रतिमान स्थापित के साथ साथ कीर्तिमान भी स्थापित किया है। ये श्रेय जाता है माननीय नंद किशोर यादव जी को। साथ ही साथ उन्होंने पटना साहिब को विकलांगता मुक्त करने का भी सफलता पाई है। भारत विकास परिषद के सहयोग से
2000 ईस्वी में। तो एक तरह से देखा जाए कि उनकी जो राजनीति सफर है, उनका जो राजनीति व्यक्तित्व है, काफी बड़ा है, काफी विशाल है। उन्होंने जिस तरह से बिहार में विकास किया, जिस तरह से बिहार को आगे लाने में काम किया, जो 2005 के बाद 2024 जो देखा जाए तो उनकी कई योगदान है। उन तमाम चीजों पर आधारित एक किताब का आज विमोचन किया गया। माननीय नंदकिशोर यादव जी वहां मौजूद थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री, उसके साथ ही पूर्व सांसद, पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, मंगल पांडे जी, कई मंत्री मौजूद थे, कई आला अधिकारी मौजूद थे। उनके समक्ष तमाम पटना साहिब के लोगों के सामने उन्होंने अपनी किताबों का विमोचन किया, किताब का, और एक प्रतिमान जिस तरह से, और ये काफी गौरवान्वित पल है तमाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम पटना साहिब विधानसभा के लोगों के लिए। और इस पल के वो तमाम लोग साक्षी बने। उन लोगों से जब हमारी बात हुई, आइए पहले हम सुनते हैं उन लोगों से क्या कुछ वो कह रहे हैं। मैं केवल किताब का परिचय दे रहा हूँ। बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। 2005 में सरकार बनी थी ये, और जब सरकार बनी थी, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उपमुख्यमंत्री थे, और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने है। मैंने कैसे विकास के लिए विभाग को प्रेरित करना, ये जो अद्भुत कला उनके पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास थी, उसका ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी सफलता बिहार ने विकास के मामले में प्राप्त किया है। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं। प्रकाशन या इनका जो प्रकाशन हाउस, ये बिहार के प्रति, बिहार के लेखकों के प्रति या बिहार की विषय वस्तु के प्रति इनका ज्यादा झुकाव रहता है, लगाव रहता है। चाहे यहाँ के लेखकों को प्रोत्साहित करने का मामला हो या बिहार से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर जो पुस्तकें आती हैं उनको प्रकाशित करने का मामला हो, ये विशेष रूप से उसमें रुचि लेते हैं। इसलिए हम बिहार वासियों की तरफ से भी प्रकाश प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। नंदकिशोर यादव जी, जिनके सम्मान में विकास का प्रतिमान शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, सबसे पहले नंदकिशोर जी को और इसमें प्रकाशन में लगे हुए संपादक जी, प्रकाशक, सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ये तो मेरे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे पिता श्री नंदकिशोर यादव जी के जो राजनीतिक जीवन है और जो उन्होंने विकास का काम किया है, तो आज उसी विकास की गाथा उस पुस्तक में है। और वो विकास के प्रतिमान नाम से आज यहाँ ये पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। और एक पुत्र के नाते मुझे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूँ, और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जिस तरह से वो अपने राजनीतिक जीवन में विकास के प्रति ललायित रहते हैं, विकास करने के लिए, वो आगे भी अपने राजनीतिक जीवन में अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। और मैं पुनः इस अवसर पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए उनको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे माननीय नंदकिशोर यादव जी, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके लिए विकास के प्रतिमान नामक पुस्तक का जो आज विमोचन किया गया है, वो उसी के प्रतिरूप है। उनसे अनुकरण करने की चीज है, उनसे सीखने की चीज है। और सिर्फ पटना सिटी में, तो उनके विधानसभा क्षेत्र का भी हूँ, तो सिर्फ उसी क्षेत्र के नहीं, संपूर्ण बिहार सहित संपूर्ण देश के युवाओं को भी और राजनीतिज्ञों को भी और सभी को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। उसका अनुकरण करके निश्चित रूप से हम बहुत ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पटना साहिब के माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी, सह विधानसभा के अध्यक्ष के ये प्रभात प्रकाशन के द्वारा किताब का जो विमोचन हुआ है, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो विकास उन्होंने पटना सिटी में तो किए हैं, पूरे बिहार में जो विकास की गंगा बहाए हैं, उनके लिए मैं
अपने तरफ से और पटना सिटी के जनता के तरफ से उनको धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो दूसरा पुस्तक लॉन्च किया है, इस पुस्तक में उन्होंने जो बिहार के लिए विकास का काम किया है, विकास के बारे में बताया है, एक सराहनीय है। उन्होंने एक जमीन स्तर के नेता होकर के आज विधानसभा के अध्यक्ष पोस्ट पर पहुंच करके ढेरों सारा पुल पुलिया, रोड में, स्वास्थ्य में, पर्यटक में काम करने का काम किया और साथ में और भी बहुत सारा ढेरों विकास का काम करने का काम करेंगे। उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।